जहां एक तरफ संविधान बचाने की बात करें, वहीं सुपौल में दूसरी तरफ तिरंगे का अपमान किया जा रहा है। जहां यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल रहा। जहां राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पप्पू यादव, तेजस्वी यादव सुपौल पहुंचे, जहां हजारों समर्थकों के साथ रोड शो किया, वहीं तिरंगे का अपमान किया। जहां सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल रहा। जहां इस वीडियो के बारे में हमने इंजीनियर नारायण चंद नवीन यादव से खास बातचीत की। उन्होंने कहा, अभी वोट वोटने का समय है, इसीलिए यह सब किया जा रहा है। सर देखिए, सबसे पहले आपके दर्शकों को आपके माध्यम से हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। जैसा कि आपने सर बोला कि उसका सम्मान, और ये सम्मान की जगह पर ये लोग बहुत सारे आदमी ऐसे हैं, हमारी युवा पीढ़ी भी है जो कि तिरंगा के सम्मान में हम लोग जा रहे हैं। क्या ये तिरंगा का सम्मान है? हमने देखा कि आपके ही वहाँ पे रैली के दौरान कुछ जगह तिरंगे को नीचे में गिरा हुआ है और उस पर किसी युवा का पैर का भी चिन्ह पड़ रहा है, पैर भी पड़ रहा है, जो कि बहुत ही दुख वाली बात है, जिस दुख को व्यक्त नहीं किया जा सकता। क्यों? कारण इसके पीछे रहस्य, क्योंकि उस तिरंगे के लिए हमारे अनेक वीर पुरुष, जिनका नाम अगर लूँ तो शायद सुबह से शाम हो जाएगी, जो कि हमारे बहुत ऐसे हैं कि इतिहास के पन्नों में भी दर्ज नहीं है, उनका अमूल्य योगदान, और उस योगदान के बदौलत आज हम लोग इतनी शांति, इतनी खुशहाल और इतनी समृद्धि की ओर पुनः बढ़ रहे हैं। और एक विशेष सोच नीति के तहत इस तरह से ये किया जा रहा है। और अगर भारतीय ध्वज संहिता के अगर नियम कानून अगर देखेंगे तो हमारे तिरंगा पे चक्र के अलावा मेरे हिसाब से और आपके जो संहिता है सर, उसके हिसाब से ध्वज संहिता जो है, अगर उसको आप पढ़ेंगे, उस पर चिंतन करेंगे तो समझेंगे कि उस पर कोई भी चीज़ उस चक्र के अलावा नहीं रहना चाहिए। लेकिन बहुत जगह लोग देखते हैं तो अपना कुछ डालते हैं, जो कि वो भी एक दुख का कारण है। ऐसा नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू। फिर भी जो भी हो, एक माहौल तैयार किया जा रहा है। और सबसे पहली बात है, युवाओं को अपने झंडा का सम्मान करना चाहिए, अपने पूर्वजों के उन आदर्श, उन बलिदानों को समझना चाहिए कि इस झंडे के सम्मान के लिए, इस झंडे के लिए, इस संप्रभुता के लिए, इस फ्रीडम के लिए हमारे कितनों ने अपने प्राणों की न्यौछावर कर दिए, आहुति दिए। उसका सम्मान हमेशा सदैव रखना चाहिए। और खास करके युवाओं को मेरे तरफ से एक विनती है, कहीं भी अगर आपका झंडा दिखे तो आप उसको अपने सर माथे पर रखिए, उसका सम्मान कीजिए। झंडा कभी भी हमारा गंदा नहीं होना चाहिए, ना फटना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा सर, अभी मैं इस संदर्भ में आपको एक बात बता दूं। मैं बहुत दिन पहले एक बार, वैसे तो शिपिंग लाइन से हो तो बहुत कंट्री जाता हूँ, एक जगह हम लोग अंगोला के, आप लोग नाम सुने होंगे, जानते होंगे, साउथ अफ्रीकन कंट्री है। तो वहाँ पर हम लोग गए थे। हम लोग क्या मैरिनर हैं, बाहर जाते होते रहते, कहीं भी है, वहाँ के जो एजेंट लोग हैं हम लोग के लिए पास वगैरह बनाते हैं और बाहर जाते हैं। तो वो पास पे सर बराबर बाहर जाते आते जहाज़ का काफ़ी लंबे समय तक रुकी रहती है, कभी कभी जो बल करियर वगैरह हुआ करती है तो बाहर घूमने का मौका मिलता है। तो उस दौरान हम लोग बराबर आते जाते थे। एक बार संयोग से उस पास का एक छोटा, एक सिर्फ जैसे हम लोग प्रिंट आउट निकालते हैं, तो प्रिंट आउट था, सिर्फ समझिए सर उसका लोगो लगा हुआ था, प्रिंट आउट था। उस प्रिंट आउट पे एक छोटा सा एक कोना फट गया था। तो उस कोना के लिए जब हम लोगों ने वहाँ इमिग्रेशन में दिया देखने के लिए, तो वहाँ का एक ऑफिसर कहता है, अरे सर आपने तो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान किया। सर कैसे, ये तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग चीफ इंजीनियर, कैप्टन, बाकी और सब हमारे क्रू मेंबर सब थे। बोला नहीं ये सर आपने अच्छा नहीं किया, हमारे पेपर को आपने फाड़ दिया। तो देखिए वहाँ के लोग, अदर कंट्री के भी लोग अपने राष्ट्रीय चिन्हों को कितना संजोए रहते हैं, और हमारे यहाँ एक रैली के दौरान या विशेष अन्य परिस्थितियों में भी इस तरह से करते हैं, जो कि कतई एक्सेप्टेबल नहीं है। युवा पीढ़ी को इस पर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। और जिस दिन से फ्रॉम द बिगनिंग, द डे वन, जब ये वोट चोरी का ये मुद्दा उठा, एक्चुअल में दे आर क्रिएटिंग अ डिफरेंट एटमॉस्फेयर, टू बी वेरी फ्रैंक, such like they have created in the
उस तरह के मेंटेलिटी वाले पीपल, जैसे कि श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, कंट्री हो गया, तो हम मान कंट्रियों की बात नहीं करेंगे, हम अपने यहाँ की बातचीत करते हैं। सर आपने बीच में ये बात कर दिया, तो मैं आपको ये बता दूं सर, वोट चोरी इससे पहले कहते थे कि ईवीएम में क्या कहते हैं घोटाला हुआ है, ये किया है, ऐसा किया है, उसके बाद बैलेट पेपर से होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी है चुनाव आयोग बहुत ही ट्रांसपेरेंसी तरीके से, क्योंकि किसी एक का वो निर्णय नहीं होता है और हर एक चीज़ डॉक्यूमेंटेड होता है, कॉन्फिडेंशियल होता है। कोई भी कहीं भी जो उस तरह के पदार्थ है उसको, क्या लगता है ये कहीं जनता को बलगाने की बात तो नहीं है? 101% ये जनता को बरगला करके युवा पीढ़ी को गुमराह किया जा रहा है। और जहाँ तक मैं सर आपको बता दूँ वोट चोरी की बातें, तो वोट चोरी आज के समय में, तो आज तो हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हर एक चीज़ का ट्रांसपेरेंसी है, पहले ऐसा नहीं था। अगर हम ब्रिटिश से जब हम लोगों ने सत्ता हस्तांतरण किया था हमारे पूर्वजों ने, तो उस समय आप लोग सुनते होंगे कि लौह मैन यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको कि हम लोग लौह पुरुष के नाम से भी हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे, लौह पुरुष के नाम से उनको संज्ञा दी जाती थी। उन्हें सर्वाधिक मत मिले, टू बी वेरी फ्रैंक, सर्वाधिक मत मिले, और जिन्हें मिनिमम से मिनिमम वोट मिले उनको पीएम के लिए उम्मीदवार बनाया गया, और उन्होंने काफ़ी दिनों तक ये किया। तो क्या वो वोट चोरी नहीं था? आपके युवा इस पर चिंतन करेंगे। दूसरी बात, अगर मैं आता हूँ सर उससे थोड़ा सा आगे, भीमराव अंबेडकर साहब जो परम आदरणीय हैं, उन्हें भी लोगों ने वोट के जरिए ही डिफेंड किया और उन्हें हराया गया। वो भी एक चोरी ही था। अगर कोई हमारे युवा साथी ऑनलाइन खोजेंगे या किताबों का अध्ययन करें तो वो क्लियरली पाएंगे। चलिए उससे थोड़ा सा और सर आगे बढ़ते हैं। आपको मैं बता दूं, इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया जो कि आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। उसमें भी मिसेस इंदिरा गांधी जो थी उन्होंने भी वोट चोरी का आरोप लगा, और कोर्ट ने उन्हें सशक्त निर्देश दिया, जो कि आप अगर देखेंगे 12 जून 1975 का वर्डिक्ट है इलाहाबाद हाईकोर्ट का। तो क्या वो वोट चोरी नहीं था? ऐसी ढेर सारी बातें हैं सर। अभी हमारा देश काफ़ी डेवलप कर रहा अन्य देशों के तुलना में, और यहाँ के लोग विदेशी के इशारे पर, विदेशियों के इशारे पर अभी भी कार्य कर रहे हैं। यू मैन से दैट डीप स्टेट, दे आर वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ दैट वर्क। बट हमारी युवा पीढ़ी, हमारे आज के जो जनमानस है, देवतुल्य हमारे आदमी हैं, हमारे माँ भारती के जो सपूत हैं, वो इन बातों को अच्छी तरह से समझते हैं। तो इस तरह के ये बहकावे में नहीं आएंगे। सच्चाई सभी लोग जानते हैं। हाँ, कुछ आदमी ऐसे जो कि नहीं बोल सकते हैं परिस्थिति बस, दैट इज अदर पार्ट ऑफ मैटर। जी, क्या परिचय हो? सर मेरा नाम नरेंद्र चंद्र नवीन हुआ, चीफ इंजीनियर था।